ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। वहाँ खिड़की के बाहर। अब देखना, साहिब जी कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि राज और अर्जुन एक हैं। अब बस हमें उनके घर और ऑफिस में तलाशी लेनी होगी ताकि हम सारे सबूत इकट्ठे कर सकें। फिर देखना कैसे साहिब जी खुद अपनी काली करतूतों का बयां देंगे। 12 दिसंबर 2002। चांदनी आज 6 साल की हो गई। हर पल उसे नजरों के सामने ही रखती हूँ। डर लगता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। हर पल खतरा है उसकी जान को और हमारी भी। ना हम समझ पाए ना हमारे पापा कि वनराज नाम का ये इंसान आस्तीन का सांप है। उसे जो हासिल करना था कर चुका और अब उसकी जिंदगी में हमारी कोई जगह नहीं। किसी ना किसी दिन वो हमारी जान ले ही लेंगे, पर हमारी चांदी को बचा कर रखना है हमें। चांदी बिटिया, कुछ मिला या नहीं मिला? ये माँ की डायरी। माँ की डायरी? ये कहाँ मिली आपको? ये कबर्ड से। ये कबर्ड में तो आपके नाना जी का सामान रहता था। बेटी, अगर साहब जी को जरा से भी भनक लग जाती ना कि आपकी माँ डायरी लिखती है तो इसे भी जलाकर खाक कर चुके होते। डायरी में माँ ने लिखा है कि पापा किसी ना किसी दिन उनकी जान ले लेंगे। लेकिन माँ की मौत तो सर्किट हाउस में आग लगने से हुई थी ना। कहीं पापा का ये एक और छूट तो नहीं। बेटी, उस दिन सर्किट हाउस में हम थे, साहब जी थे, छोटे साहब जी थे और आपकी माँ थी। लेकिन आग की लपटों में चली सिर्फ आपकी माँ। किचन में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने की वजह से उनकी मौत हुई। उस वक्त हम सभी लोग बाहर लॉन में थे। सर्किट हाउस में हुए इस हादसे को दुर्घटना कह दिया गया। उस दिन सर्किट हाउस में जो कुछ भी हुआ, आपकी मां के साथ जो कुछ भी हुआ, वो ना तो दुर्घटना थी, न संजोग, साहब जी का रचाया हुआ एक षड्यंत्र था। क्यों मारा हमारी माँ को? बेटे, अब सुप्रिया भाभी, आपकी माँ बहुत होशियार थी। उनकी नजरों से छुपा नहीं था साहब जी का चरित्र।
संस्कार सेना की आड़ में उनकी काली करतूतें बढ़ने लगी थी। साहब जी की, साहब जी की, साहब जी की, साहब जी की। अभी उत्पात मचाए हो तो सजा तो मिलेगी ना। साहब जी, साहब जी। और अगर कहीं मर मरा गया तो उठाकर कानपुर की गंगा मैया में विसर्जित कर देना इसे। आपकी मां के लिए संस्कार सेना उनके पिता की विरासत थी। उनकी नजर में संस्कार सेना लोगों की सेवा के लिए बनी थी, न कि राजनीतिक गठजोड़ के लिए। और साहब जी के हाथ में भाग दौड़ाते ही सेना का चेहरा बदलने लगा। आपकी मां सब देख नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने साहब जी को समझाने की कोशिश की, फिर उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे जानते क्या हो तुम राजनीति के बारे में? आपसे ज्यादा। बचपन से देखा है मैंने बाबा को समाज के लिए उनके साथ हमेशा खड़े हुए। संस्कारी सेना समाज की सेवा के लिए है, आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं। अगर यही सब चलता रहा तो आप मुझे अपने खिलाफ खड़ा पाएंगे। तुम हमारे खिलाफ खड़ी होगी? हाँ। तुम हमारे खिलाफ खड़ी होगी? संस्कारी सेना हमने बनाई है। बाबा को जानते थे हम उनके पद चरणों पे चलते आ रहे थे। अगर आप नहीं सुधरे तो तुम्हें जो करना है कर लो, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ठीक, तो आज से आप मुझे अपना दुश्मनी समझिए। अरे तुम क्या दुश्मनी करोगी हमसे? हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देंगे, समझी? साहब जी को लगने लगा था कि वो उनके रास्ते का कांटा बनती जा रही है, इसलिए उन्होंने उस रात सर्किट हाउस में पापा ने हमारी माँ से शादी इसलिए की ताकि संस्कार सेना उनके हाथ में आ जाए, और उनका मकसद पूरा होते ही हमारी माँ की जान ले ली। बेटे, साहब जी ने हमेशा लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, फिर चाहे वो हम हो, आपकी माँ हो या आप। आपको याद है आपके घर में जो सिलेंडर गैस फटा था, उसके सूत्रधार भी साहब जी थे। उनका इरादा आपकी जान लेने का था, लेकिन माँ बीच में आ गई और हम बच गए। पापा हमारी जान भी लेना चाहते थे। हाँ, अगर वो जो चाहते थे हो जाता तो एक तरफ अर्जुन और उसके परिवार को मीडिया में उछालते और कोर्ट में घसीटते, और दूसरी तरफ जनता के दरबार में रोते गिड़गिड़ाते आपके बलिदान की कहानी सुनाते, और फिर उनकी सहानुभूति हासिल करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बेटी की अर्थी से सीएम की कुर्सी तक, यही उनका प्लान था। लेकिन शायद हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं रहे। सूर्य प्रकाश, उनका अपना सगा बेटा, उनका भी इस्तेमाल किया उन्होंने।
अर्जुन की छोटी बहन के साथ में शादी करने का झूठा नाटक करके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।